सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं अपाचे RTX का ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ आज ओनर मौजूद है, इनसे सारे डिटेल्स जानेंगे। सो गौरव को हम वेलकम करना चाहेंगे अपने चैनल पे। सो वेलकम गौरव। थैंक यू सो मच। तो क्या ये बाइक को लेना आपके लिए वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा, कितने टाइम में डिलीवरी मिलेगी, क्या क्या इश्यूज इन्होंने फेस किए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड तक वीडियो बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले गौरव हमें बताइए कि आपने ये बाइक कहाँ से लिया है, कितने की आपको पड़ी, और आपका शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा था। मैंने ये बाइक ली है TVS शेला TVS से, जो स्वारगेट के पास में है, अरण्येश्वर में। और मैंने ये बुक की थी बाइक दिसंबर में, और मुझे डिलीवर हुई है मार्च में बेसिकली। और मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ी है 2.62 लैक्स। टाइम पे तो मिली है, बट ऐसा था कि उन्होंने पहले कमिटमेंट दे दी कि 1 महीने पहले कमिटमेंट दी थी मार्च के स्टार्ट पे, और फिर मार्च के एंड पे उन्होंने डिलीवर किया। थोड़ा सा 1 महीने का लेट हो गया। और ये है टॉप मॉडल। सो एक बार बाइक का रनिंग बताइए, कितना ओडोमीटर रीडिंग हुआ है आपका। तो मेरा बाइक का रनिंग अभी हुआ है 4289 किलोमीटर्स, अराउंड 4300 किलोमीटर्स हुआ है अभी। सो इस बाइक के साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी। सो इनिशियली जो शोरूम वाले थे उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ नहीं मिलने वाला है बाइक के साथ। उन्होंने किचन भी नहीं दिया था। उसके बाद जब मैंने इंटरनेट पे देखा और फिर बाकी लोगों के डीलर के वीडियोस वगैरह देखे, आपने भी एक वीडियो बनाया था कि क्या क्या मिलना चाहिए, तो उसमें मैंने देखा कि लोगों को हेलमेट मिल रहा था या फिर वेलकम किट मिल रहा था। तो मुझे तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं था। जब मैंने बाइक डिलीवर ली, एक हफ्ते बाद मैं वापस गया उनके पास कि बाकी लोगों को हेलमेट मिला है, मुझे तो नहीं मिला है। फिर उन्होंने हेलमेट दिया मुझे एक हफ्ते बाद, डिलीवर के बाद। और उसके बाद अभी तक मुझे वेलकम किट नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। दैट्स इट, हेलमेट मिला है बस गाड़ी के साथ। सो आई थिंक आपको वेलकम किट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। राइट, मिलना चाहिए था। तो ठीक है, चलिए अब गौरव आप हमें बताइए कि इस बाइक में ना अच्छी बातें क्या है। देखिए, नेगेटिव के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बताइए कि क्या चीज़ें आपको पसंद आई और आपने क्यों ये बाइक कंसीडर की। इस रेंज में बहुत सारी बाइक्स आ जाती है, KTM वगैरह भी आ जाती हैं, एंड थोड़ा और आगे जाओगे तो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर वगैरह आ जाती है। तो आपने वो सब बाइक छोड़ के RTX क्यों प्रेफर किया। मैंने सबसे पहले जो बाइक डिसाइड की थी वो थी स्क्रैम्बलर 400X, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका पावर, जो जो टॉर्क था उसमें बहुत पसंद आया था। तब ये लॉन्च नहीं हुई थी जब मैं बाइक्स देख रहा था। उस फिर बाद में ये बाइक लॉन्च हुई, और उसके बाद मैं जब शोरूम पे गया देखने के लिए बाइक, तो मुझे फील हुआ कि ये स्क्रैम्बलर एक्स से साइज़ में बहुत बड़ा है। बेसिकली साइज़ इसका बहुत बड़ा है और ये ऐसा बिग बाइक जैसा फील करता है। तो वो एक रीज़न था ये बाइक लेने के लिए। दूसरा है कि ये प्राइस पॉइंट पे इतने सारे फीचर्स जो मिल रहे हैं वो बाकी किसी में नहीं मिल रहे थे। सस्पेंशन इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और ऊपर से क्रूज़ कंट्रोल लॉन्ग रूट्स के लिए, टूर्स के लिए। तो इसीलिए मैंने ये बाइक चूज़ की है। तो मैंने KTM 390 की एक्स की बेसिकली टेस्ट राइड ली थी। बट उसमें क्या था कि मैंने फील किया कि उसमें थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशंस थे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसलिए मैंने ये प्रेफर किया। और प्रॉब्लम था कि जो प्राइस रेंज है KTM का वो थोड़ा बजट के बाहर जा रहा था, तो इसलिए मैंने RTX ले ली। सो अभी आप ये बाइक ओन करते हैं तो आपने लॉन्ग ट्रिप्स भी की हैं। आपने जैसे बताया कि आपका ग्रुप भी है, RTX का पूरा ग्रुप है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो। तो हाईवे एक्सपीरियंस कैसा है, चलने में कैसी है बाइक, और क्या चीज़ें मतलब बाइक लेने के बाद आपको और क्या क्या चीज़ें इसमें पसंद आ रही हैं। हमारा इस बेसिकली राइडिंग ग्रुप है। कल ही मैं राइड करके आया हूँ सातारा का, अराउंड 500 किलोमीटर्स का। और उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि जो सस्पेंशन है गाड़ी का बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। मतलब हिमालयन लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा कम ही है, बट फिर भी काफ़ी बढ़िया है। और इसका जो पावर जो है, इसमें मोड्स आते हैं, टूर मोड, रेन मोड। तो उसमें जो टूर मोड का जो पावर है वो बहुत बढ़िया है। सो एवरेज की बात हो रही है तो आप हमें बताइए कि सिटी में कितना माइलेज मिलता है और हाईवे पे कितना माइलेज मिलता है। तो सिटी में मुझे अराउंड 24 to 25 का एवरेज मिलता है। और हाईवे पे अगर मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 90 नहीं, 85 तक कर रहा हूँ, तो मुझे 38-37 मिल रहा है। अगर मैं 70-75 पे कर रहा हूँ तो 40 तक चला जाता है हाईवे पे। सो गाइज, ये अच्छी बातें आपने जान ली। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इश्यूज़ क्या है इस बाइक में। बाइक ओन करने के बाद आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है, क्या एक्चुअल इश्यूज़ हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। तो 2-3 इश्यूज़ है जो मैंने फेस की है। कभी कभी क्या होता है कि जब मैं राइड करता हूँ और मेरा मोड्स जो मैं सेट करता हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 2-3 बार क्या होता है कि मोड रीसेट हो जाता है। अगर मैं टूर मोड पे हूँ तो वो अर्बन मोड पे अपने आप चला जाता है, जब मैं राइड कर रहा हूँ तभी। हाँ, अपने आप चला जाता है, पता नहीं क्यों।
उसके बाद और एक प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग से ऑब्जर्व किया है कि मेरे सस्पेंशन का आवाज़ आता है सामने से, मतलब फ्रंट सस्पेंशन का आवाज़ आता है थोड़ा सा माइनर, जब स्पीड बम से जाता है या फिर गड्ढे से जाता है तब आवाज़ आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप हाईवे पे हो और गियर चेंज करना चाहते हो हायर गियर पे या फिर हायर गियर के हायर अप शिफ्ट बेसिकली, तो उसमें होता क्या है कि अगर आप क्लच दबाते हो और शिफ्ट गियर चेंज करते हो तो एक एक झटका बैठता है, एकदम लैग ऐसा होता है कि पावर चला जाता है गाड़ी का प्रॉपर, अचानक से वो पिकअप ले लेता है। वो एक मैंने ऑब्जर्व किया है। अनदर थिंग जो मेरा फ्रेंड ने ऑब्जर्व किया है, मतलब क्रूज कंट्रोल का बेसिकली प्रॉब्लम उसने फेस किया है। यहाँ पे एक प्लेट है, मेटल प्लेट है, वो प्लेट थोड़ा सा भी हिल गया ना तो क्या होता है कि वो सेंसर खराब हो जाता है। अगर वो सेंसर खराब हो जाता है क्रूज कंट्रोल ऑन ही नहीं होता है। तो वो एक चीज़ है, वो उन्होंने एकदम डेलीगेट बताना चाहिए कि जो भी शोरूम्स में काम करते हैं, गाड़ी पे काम करते हैं, तो उसका क्या होता है कि उसने गाड़ी हैंडल बार बेसिकली कुछ तो हैंडल बार रेजर के लिए गाड़ी दिया था, उस टाइम पे वो प्रॉब्लम हो चुका था और उन्होंने ठीक से देखा नहीं। और उसके बाद प्रॉब्लम ये हो कि जो जो सेंसर है वो सेंसर 2 महीने तक आया ही नहीं उनके पास। हाँ, 2 महीने तक आया नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम था कि उनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। सो आपने बताया कि हैंडल बार रेजर लगाए थे, तो टीवीएस के सर्विस सेंटर से लगाए थे या बाहर से लगाए थे? टीवीएस के सर्विस सेंटर से लगाए थे उन्होंने। सो देखिए, जैसा आपने बताया कि मोड्स ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, सस्पेंशन से कुछ आवाज़ आ रही है और गियर लैग का इशू, तो इस पे टीवीएस सर्विस सेंटर ने क्या बोला है और वो कब तक फिक्स करेंगे इसको? वो जो गियर का लैग का इशू है वो तो क्विक शिफ्टर का इशू है, वो तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो जल्दी से फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जब बाइक्स आएंगी अगले साल वाली या उसके अगले साल आई थिंक उस टाइम पे फिक्स होगा। सस्पेंशन का मैंने 2-3 बार उनको बोला है, 2-3 बार मैंने शोरूम में जाके गाड़ी भी दिखा है, वो बोलते हैं कि कुछ तो रबर का प्रॉब्लम है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कुछ लोगों को नहीं है। और जो स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है उनका सॉफ्टवेयर कुछ तो प्रॉब्लम था, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो बोले कि अपने आप फिक्स हो जाएगा, आई डोंट नो। सो आप हमें बताइए कि ये जो इश्यूज़ आपने बताए, तो इसको इग्नोर करके कोई अगर आरटीएक्स लेना चाहता है, तो क्या इसमें इतने पॉजिटिव्स हैं कि वो सारे इशू इग्नोर करके इस बाइक की तरफ जाए? मतलब यस, अगर आपका बजट उतना ही है, आप अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं कर सकते 2.5 लाख से आगे, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बाइक, क्योंकि आपको बहुत सारे फीचर्स या फिर जो फंक्शनलिटीज़ है इस बाइक में मिल रहे हैं जो आपको 3 लाख के बाइक में मिलेंगे। बट अगर आप अपना अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हो तो गो फॉर द अनदर बाइक। सो अब हम जानेंगे सर्विस के बारे में। आपकी कितनी सर्विस हुई है और सर्विस कॉस्ट वगैरह कितना पड़ा है? सर्विस में कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज हुई कि नहीं? मतलब ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस आपका, सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वो कैसा ट्रीट करते हैं? तो गाइज़ मेरा फर्स्ट सर्विस अराउंड 1400 किलोमीटर पे हुआ था और मेरा सर्विस कॉस्ट था 2500 के आसपास अराउंड। और उसमें ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था और चेन क्लीनिंग हुआ था, और उसमें उसके साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट भी करके दिया था। सबसे महंगा तो आई थिंक ऑयल ही था। वो बोल रही थी कि दूसरा ऑयल नहीं डालेंगे बाहर से अगर हम देते हैं अच्छा वाला ऑयल। तो मैंने बॉटल देखा है उसमें, मतलब सिर्फ टीवीएस था, मतलब ब्रांड नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सर्विस तो काफ़ी बढ़िया था, बट एक चीज़ था कि मुझे खुद वहाँ पे बैठ के देखना था सर्विस, उन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। मैंने खुद का गाड़ी सर्विस करते हुए नहीं देखा है। सो गौरव, देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे क्विक शिफ्टर और क्रूज़ कंट्रोल, ये मेन मेन फीचर है। तो ये कैसा काम करते हैं? और इस बाइक में ना हीटिंग के बारे में बताइए कि हीटिंग कब फील होती है, कितनी फील होती है? एकदम इजी है सेट करने के लिए। यहाँ पे बटन दिया है उन्होंने क्रूज कंट्रोल के लिए, और क्विक शिफ्टर तो आप अप और डाउन दोनों के लिए उन्होंने दिया है, और बहुत इजी है। बट ऐसा है कि आपको 30-35 के आगे स्पीड के आगे होना चाहिए क्विक शिफ्टर यूज़ करने के लिए, तो उस टाइम पे थोड़ा स्मूथ होता है। अगर आप थोड़ा कम स्पीड पे यूज़ करेंगे क्विक शिफ्टर तो एकदम ऐसा ग्रंटी साउंड आ जाता है, एकदम ऐसा कि आपका गियर टूट रहा है या कुछ तो टूट रहा है, ऐसा आवाज़ आ जाता है। तो आप थोड़ा हाई स्पीड पे ही क्विक शिफ्टर यूज़ करना चाहिए। और हीटिंग, मतलब गाड़ी हीट हो जाती है काफ़ी, बट उसमें ये है कि जो पैर को फील नहीं करवाती है, क्योंकि उनका जो हीटिंग का जो बाहर जाती है वो नीचे से, गाड़ी के नीचे से हीट बाहर जाती है, साइड पे नहीं आती है। सो उसी वजह से इंजन का हीट कुछ फील नहीं होता है। सो गौरव, हमें बताइए कि इसका टायर का परफॉर्मेंस कैसा है और ब्रेकिंग कैसा है इसका? टायर एकदम बढ़िया है, उसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है, बट ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि और थोड़ा अच्छा ब्रेकिंग होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा लेट में बेसिकली डिस्टेंस बढ़ जाता है, अच्छा थोड़ा ब्रेक होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो बारिश में मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता इतना जितना आना चाहिए अच्छी बाइक पे ब्रेकिंग पे, वो थोड़ा
कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि स्लिप हो जाएगा बाइक, और होता भी है थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगता है। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जब मैं पीछे वाला ब्रेक यूज़ करता हूँ हाई स्पीड पे अचानक से, तो एकदम ऐसा आवाज़ आता है कुछ, तो एकदम ऐसा ऐसा पत्थर लगा है ऐसा आवाज़ आता है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। मैंने अभी तक शोरूम को बताया, मतलब दिखाया नहीं है, बताया उनको प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सर्विस पे वो एड्रेस करेंगे। सो अब कुछ मेन पॉइंट्स उठाएंगे जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं आरटीएक्स को लेके। सबसे पहले लोगों का डाउट रहता है वाइब्रेशन को लेके। तो लोगों को लगता है कि भाई वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऐसा लगता है कि भाई सिटी में होंगे या फिर हाईवे पे होंगे। तो वाइब्रेशन के पैटर्न के बारे में बताइए कि वाइब्रेशन आपको कितनी स्पीड पे फील होता है और क्या वो अननोइंग वाइब्रेशन है या फिर मैनेज कर सकते हैं। तो वाइब्रेशंस जो है वो तो मैनेज ही कर सकते हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड है कि आप कितना वाइब्रेशन सहन सकते हैं। बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि 4000 और 5000 आरपीएम के बीच में ज़्यादा वाइब्रेशंस है एज़ कम्पेयर टू उससे लेस और उससे ज़्यादा आरपीएम। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशंस है, और पीछे वाले फुट पैक्स में बेसिकली ज़्यादा वाइब्रेशंस है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बाइक। हैंडल्स पे भी इतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है जितना यहाँ पे और यहाँ पे आ जाती है। स्पीड पे नहीं है, आरपीएम पे है, क्योंकि आप गियर चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होता है, राइट। तो 4000 और 5000 आरपीएम के बीच में थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशंस है, और फिर उसके बाद 7000 के आगे तो है ही। कैसा इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, आपने कितनी टॉप स्पीड अभी अचीव की है इसमें, और एक आप राइट साइड पुलिंग के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में बताइए। हाईवे पे काफ़ी एकदम बढ़िया है। इस मैंने टॉप स्पीड अराउंड 135 टच किया है इस पे। उससे आगे तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा, कि वो तो बहुत फास्ट है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत विंड ब्लास्ट आ जाता है, क्योंकि ये जो इसका विंडशील्ड है ये सीधा एकदम विंड ब्लास्ट मुंह पे चला जाता है, तो वो बहुत फील होता है। ये 100 के बाद आ जाता है विंड ब्लास्ट, 90 के ऊपर आ जाता है, और फिर अनोइंग है काफ़ी, क्योंकि पूरा फेस पे चला जाता है, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अनदर थिंग कि अगर आप हाथ छोड़ोगे, क्रूज़ कंट्रोल डाल के हाथ छोड़ोगे, तो थोड़ा सा गाड़ी राइट साइड पे लीन हो जाता है। फर्स्ट जब मेरा सर्विस था उस टाइम पे मैंने शोरूम पे दिखाया था, उन्होंने बोला कि फ़िक्स कर दिया है, बट मैंने तो देखा कि कुछ फ़िक्स नहीं किया है। ओके, सो राइट साइड पुलिंग का जो इश्यू है ना, मुझे लगता था मेरी हिमालयन में ही है, बट ये आरटीएक्स में भी है। तो देखते हैं, जैसे मुझे भी कुछ सॉल्यूशन मिलता है या फिर इनको कोई सॉल्यूशन मिलता है तो हम आप तक लेके आएंगे। और अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसके पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है, फाइबर क्वालिटी वगैरह। जैसे कि आगे का पूरा पार्ट जो है ना फाइबर का है, और यहाँ साइड का पार्ट आपने बताया, ये वाला पार्ट यहाँ पे वाइब्रेशन जो फील होते हैं, तो इसका क्वालिटी वगैरह कैसा है, क्या ये अभी इससे कुछ आवाज़ वगैरह आती है। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है, अभी तो इससे कुछ आवाज़ नहीं आता है, या फिर मैंने ऐसा फील नहीं किया है कि ये पार्ट हिल रहा है, या फिर कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर हो जाए तो ऐसा मतलब हिल रहा है या फिर ढीला हो गया है, ऐसा कुछ अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगता है कि पार्ट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उन्होंने फिटिंग भी काफ़ी अच्छी की है। अब इसके हेडलाइट के बारे में बताइए। हेडलाइट देखिए सबको पता है कि अच्छा ही है लेकिन आपने जैसा अंधेरे में यूज़ किया है, हाईवे राइड की है, तो कैसा परफॉर्मेंस है हेडलाइट का। परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है हेडलाइट्स का, मतलब ऐसे समझो कि बाकी इस सेगमेंट में अगर बाइक से आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी बढ़िया हेडलाइट्स है इसमें, और इसमें एडजस्टेबल हेडलाइट्स आते हैं, वो तो उन्होंने बेसिकली एक्स्ट्रा ही दिया है इतने प्राइस पॉइंट पे। बट एक चीज़ है कि आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे हेडलाइट्स। इनिशियली जब मैंने बाइक ली थी तब थोड़े हाई थे हेडलाइट्स, तो मैंने एडजस्ट करके थोड़ा सा नीचे करवाया था। सो अगला क्वेश्चन ये आता है कि हैंडल वॉबल इशू इस बाइक में है या फिर नहीं है। मैंने देखा है हैंडल वॉबल का इशू हाई स्पीड पे अराउंड 135 के आगे हैंडल वॉबल का थोड़ा इशू है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट मैंने तो फेस नहीं किया है। कल ही हम राइड पे गए थे तो मैंने फ्रेंड के देखा है कि थोड़ा वॉबल हो रहा था उसका हाई स्पीड पे। ही वॉज क्रूजिंग, नॉट क्रूजिंग, ही वॉज बेसिकली एट 140। तो 140 के अराउंड थोड़ा सा बबल आपने देखा, Yes. बट 100 के आसपास, 90 100 के आसपास। नहीं। ओके। सो अब बात करेंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें जैसे कि मैप का फीचर भी मिल जाता है, गूगल मैप चल जाते हैं, एंड कॉल एसएमएस अलर्ट सब कुछ मिल जाता है। तो क्या सीमलेस कनेक्टिविटी आपको मिलती है, और जब आप मैप यूज़ करते हो तो क्या फ़ोन ऑन रखना पड़ता है या फिर ऑफ रखना पड़ता है। जब मैप यूज़ करते हैं, या फिर आपको पहले तो टीवीएस ऐप ही यूज़ करना बेसिकली ये अलाउ करता है कि वहाँ से ही आप मैप्स वगैरह या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आप गूगल मैप से नहीं कर सकते हो, सिर्फ टीवीएस ऐप से ही कर सकते हो आप। उसमें दो चीज़ें हैं कि एक आप मिरर कर सकते हो, बेसिकली जो मैप है वो मिरर हो जाता है। अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, उस टाइम पे टर्न बाय टर्न दिखाता है नेविगेशन। दूसरी चीज़ है कि कॉल जब आता है तो कॉल डिस्प्ले तो कर देता है, और म्यूज़िक भी डिस्प्ले कर देता है, और आप यहाँ से ही कॉल उठा सकते हो, कॉल कट कर सकते हो, और या फिर म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हो। बट टेक्स्ट एसएमएस तो नहीं दिखाता है, मतलब डिस्कनेक्ट तो नहीं होता है बीच में, ऐसा कुछ सिमलेस है। तो आपको फ़ोन ऑन रखना पड़ता है, मतलब 100% ऑफ टाइम,
व्हेन आप मैप्स यूज़ कर रहे हो, बट आप अगर कॉल्स या फिर म्यूज़िक चल रहा है उस टाइम पे आप फ़ोन ऑफ कर सकते हो। सो गौरव, अब हमें बताइए कि आपने इतना डिटेल में रिव्यू दिया, इतने डिटेल में इसके प्रोज एंड कॉन्स बताए, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद क्या ये बाइक अभी भी आप कंसीडर करना चाहोगे? तो मुझे तो बहुत पसंद है, और जो रिएक्शन मिलता है लोगों का रोड प्रेजेंस से, बेसिकली मतलब आप सिग्नल पे रुके हो तो लोग देखते हैं कि वो जो फील जो है वो काफ़ी बढ़िया है, तो मैं तो खुश हूँ इसमें। अगर आप मुझे चांस दोगे कि ये मैं फिर से ले लूँ, तो मैं ले लूँगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया अभी तो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। सो गाइज, ये था एक डिटेल में ओनरशिप रिव्यू गौरव की तरफ से। एंड गौरव को हम बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे अपना टाइम संडे को निकालने के लिए, वो भी सुबह सुबह 8 बजे आए हैं संडे के दिन अपना टाइम निकाल के, तो बहुत बहुत थैंक यू। सो थैंक यू अनिकेत फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एकदम आपके साथ वीडियो बना के। अभी मैं यूट्यूब पे देखूंगा गाइस कब आता है अनिकेत का वीडियो, एकदम बढ़िया। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके अगर और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।